Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is volume of a right square base pyramid. इसकी definition इस तरह है कि a three-dimensional shape of a square base and four triangular faces oblique sides that meet at a single point called apex. So such type of shape is called a right square base pyramid. ये हमारे पास एक राइट स्क्वायर बेस पिरामिड है। ये इसका स्क्वायर वाला एरिया है और इसके ये चार फेसेस हैं 1 2 3 4 और इसी तरीके से जिस तरह डेफिनेशन में बताया गया है 1 2 3 4 इसके साइड्स हैं। स्क्वायर के सेंटर से लेकर इसके टिप तक का जो फासला है यहीं से लेकर यहीं तक का जो फासला है इसको पिरामिड की हाइट कहते हैं। तो एक और भी पिरामिड है हमारे पास, उसकी हाइट कम थी, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो छोटा लेकिन हाइट ज़्यादा है। ये इसका स्क्वायर वाला बेस है और इसके फेसेस हैं 1 2 3 4 4 इसके फेसेस हैं। इसी तरीके से 4 साइड्स भी हैं। तो 4 फेसेस और 4 जो साइड्स हैं ये जाके एपेक्स पे मिलते हैं। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक क्यूब लें और क्यूब का सेंटर लें, यानी कि इनसाइड द क्यूब हम सेंटर सेलेक्ट करें और ये इसका जो एक साइड है इसी तरीके से सारे साइड्स ए के बराबर हैं और इसका जो ए का हाफ है वो एच के बराबर है। एच का हम बाद में देखते हैं कि उसकी क्या अहमियत है। तो चूँकि ये 3D शेप है इसको बोर्ड पे समझ नहीं आएगा, लिहाजा एक मॉडल मैंने बनाया हुआ है। वो ये है कि ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है और ये ए है साइड। इसी तरीके से सारे साइड्स ए के बराबर होंगे। तो इसको क्यूब को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि ये 6 पिरामिड्स बन जाए। एक पिरामिड ये हो गया, एक इसके पीछे हो गया और 1 2 3 4 ये हो गए। इसी तरीके से ये 6 पिरामिड्स हो गए और सारे जो 6 पिरामिड्स के जो एपेक्स है वो एक पॉइंट पर यानी कि क्यूब के सेंटर पर मिलते हैं। तो अब हम आते हैं क्यूब के वॉल्यूम की तरफ। क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास है ए क्यूब, ए यानी कि ए मल्टीप्लाई ए। अब चूँकि ये 6 पीसेस हैं तो क्यूब को हम 1/6 करेंगे ताकि हमारे पास एक पिरामिड की वैल्यू आ जाए। तो 1/6 ए क्यूब। अब ए क्यूब को हमने फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर इंटू ए कर दिया। तो ये ए स्क्वायर हमारे पास बेस था, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया। उसको हमने अलहदा किया और ए साथ वैसे लिख दिया। तो ए हमने इधर लिखा है कि ए इज इक्वल टू 2h, क्योंकि ये हाफ और हाफ दोनों मिलकर ए बनाते हैं। तो उसकी वैल्यू रख दी। जब उसकी वैल्यू रख दी वो सिंप्लीफाई हो गया 6 के साथ। तो v इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला आ गया राइट स्क्वायर बेस पिरामिड का। इसी तरीके से हम किसी भी हाइट का राइट स्क्वायर बेस पिरामिड ले सकते हैं और उसी पर सब पे ये फार्मूला एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ क्यूब हमने इस वजह से सेलेक्ट किया था कि इससे पीसेस एक तो एक जैसे पीसेस सारे बन गए और दूसरा इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो गई।